नागपुर गांव में रहने वाली कमली अपनी 18 साल की बेटी चंदा के लिए अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करती थी। उसी से उनका गुजारा चलता था। कमली का एक पड़ोसी था, उसका नाम था शैतान सिंह। जैसा नाम वैसा ही काम था उसका। कमली की जमीन पर तो उसकी नजर थी ही, साथ ही उसकी बुरी नजर चंदा पर भी थी। एक दिन चंदा अपने खेत में अकेले काम कर रही थी, तभी शैतान सिंह वहाँ आ धमका। हाय हाय, तुझे काम करते देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई स्वर्ग की अप्सरा खेत में काम कर रही है। चंदा ने जैसे ही शैतान सिंह को देखा, उसने अपना मुंह बना लिया और बिना उसकी बात का जवाब दिए काम करती रही। कुछ बोल भी लिया कर, तेरी खामोशी तो मेरी जान ले लेगी। तू बड़ा ही बेशर्म किस्म का आदमी है। तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? मुझे नहीं करनी तेरे से शादी। तू मुझे काम करने दे, परेशान मत कर, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। ये कहकर अपने प्रेमी पर जुल्म मत कर। चंदा की बात सुनकर शैतान सिंह को गुस्सा आ गया। देख, तेरे से मैं प्यार से बात कर रहा हूँ तो तू ऐठ रही है। अपना प्यार अपने पास रख। देख चंदा, मुझसे पंगे मत ले, नहीं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर चंदा को भी गुस्सा आ गया। जिस हंसिया से वो कुछ देर पहले फसल काट रही थी, उसने वो हंसिया उसकी गर्दन पर रख दी और उसे दबाते हुए कहा, देख, मेरा गुस्सा बहुत ही खराब है, यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरी गर्दन तेरे धड़ से निकाल दूंगी। अरे इसे हटा यहाँ से, मुझे चुभ रहा है। पहले यहाँ से निकल, नहीं तो तेरी वो हालत करूंगी कि अपना ही मुंह देखने लायक नहीं रहेगा तू। ठीक है, अभी हंसिया के बल पर बाजी तेरे हाथ में रही, लेकिन मेरा भी टाइम आएगा। अब वे भाग यहाँ से, नहीं तो टाइम ही नहीं बचेगा तेरे पास। शैतान सिंह वहाँ से सर पर पाँव रखकर भाग गया। कुछ देर बाद चंदा की माँ कमली वहाँ आई तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तू ठीक तो है ना बेटी? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उल्टा शैतान सिंह की हवा निकल गई। वो तो ठीक है चंदा, लेकिन वो बहुत ही बदमाश आदमी है और ऐसे बदमाशों का कोई भरोसा नहीं। क्या मतलब भरोसा नहीं? माँ, उसके डर से बैठ जाना भी तो उसको बढ़ावा ही देना है ना? अरे नहीं रे, मैं बढ़ावा देने नहीं कह रही, मैं तो मुखिया जी से उसकी शिकायत करने की बात कह रही हूँ। उन्हें सारी बात बता दूंगी तो वो वही उसका ऐसा इलाज करेंगे कि वो फिर कभी यहाँ नहीं आएगा। चंदा को अपनी माँ की बात सही लगी। मुखिया जी की बात पूरा गांव सुनता था। दोनों उनके घर पहुँचे, लेकिन मुखिया जी उस समय उनसे नहीं मिले। उसने उन दोनों को जानबूझकर अपनी हवेली के बाहर बैठा कर रखा। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन उसने उन दोनों को नहीं बुलाया। माँ, कहीं मुखिया जी हमें यहाँ बैठाकर भूल तो नहीं गए ना? क्या कहूँ चंदा, वैसे भूलना तो नहीं चाहिए। मैंने तो सुना है वो सबकी मदद करते हैं। तो फिर बुला क्यों नहीं रहे हमें? मैं जाकर पूछ कर आऊँ क्या? ये कहकर चंदा उठकर उनकी हवेली के अंदर गई। मुखिया जी उस समय आराम कुर्सी पर बैठे हुक्का पी रहे थे। मुखिया की नजर उससे मिली तो क्या बात हो गई? किस बात की शिकायत करनी है, जरा खुल के बता। मुखिया जी, हम लोग बहुत देर से बाहर बैठे हैं, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है और किसी बदमाश की शिकायत भी करनी है आपसे। मुखिया ने चंदा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो मन मन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अब बोल, कौन बदमाश है वो जो तेरी जैसी खूबसूरत और प्यारी लड़की के साथ बदमाशी कर रहा है? ये कहकर मुखिया अपनी कुर्सी से उठा और चंदा से बिल्कुल सटकर खड़ा हो गया। उसकी ऐसी हरकत से चंदा थोड़ी असहज हो गई। चंदा ने एक एक कर सारी बात उसे बताई। चंदा शैतान सिंह के बारे में बता रही थी और मुखिया है कि भूखी नजरों से चंदा की ओर देख रहा था। चंदा को पता नहीं था कि मुखिया के पास आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि मुखिया खुद ही बहुत बड़ा बदमाश था और गांव की बहू बेटियों पर बुरी नजर रखता था। चंदा ने जब अपनी बात खत्म की तो उसने कहा, देख, तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? बोलिए ना साहब। तू है ही इतनी खूबसूरत कि किसी की भी नीयत बिगड़ जाए। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? सच बोल रहा हूँ रे,
चल कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ उस बदमाश को जो फूलों की तरह तेरी जैसी कोमल लड़की को